ओके, हम लोगों ने जो पिछली क्लास में बात किया था कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है आपका ओलिगोसैकेराइड, तीसरा होता है आपका पॉलीसैकेराइड। मैंने बताया था मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो सिंगल टाइप के सैकेराइड से मिलके बने होते हैं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मोनोसैकेराइड्स कह देते हैं। ओलिगोसैकेराइड किसे कहते हैं, जो 2 से लेके 10 तक के कार्बन यानी कि मोनोसैकेराइड से मिलके बने होंगे, उसको हम लोग क्या कह देंगे, ओलिगोसैकेराइड्स कह देंगे। ठीक है, अब ये डाइसैकेराइड हो सकता है, ट्राइसैकेराइड यानी कि जिसके अंदर दो मोनोसैकेराइड से मिलके बने होंगे, उसको हम लोग क्या कह देंगे, 2 मोनोसैकेराइड्स ये क्या होंगे, कंबाइन करके बने होंगे। इसके अंदर कितने होंगे, 3 मोनोसैकेराइड्स जो है कंबाइन होंगे। अगर ऐसा होगा तो ये क्या कहलाएंगे, आपका जो है ट्राइसैकेराइड। सिमिलरली इसी प्रकार से जो है और भी आपको जो है मिलेंगे। अब पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, दीज आर द नॉन शुगर। इस बात को याद रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलीसैकेराइड को किस नाम से जाना जाता है, तो आप इनको क्या कहिएगा, नॉन शुगर के नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, अच्छा इसका मुझे बताइए कि टेस्ट टेस्ट इसका होता है या नहीं होता है, या टेस्टलेस होता है ये? वेरी गुड। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं। अब टेस्टलेस का मतलब क्या होता है, जिसका कोई टेस्ट नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, यानी कि जो है टेस्टलेस कह देंगे। दीज आर द नॉन शुगर, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन शुगर, क्योंकि ये क्या होते हैं, स्वीट नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या नहीं होते हैं, स्वीट नहीं होते, ये जो है स्वीट नहीं होते, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, नॉन शुगर। अगर आपसे मैं पूछूं एक सिंपल सा सवाल, मुझे बताइए कि जो मोनोसैकेराइड हैं वो उनका टेस्ट कैसा होता है, तो आप क्या कहिएगा, स्वीट। अच्छा डाइसैकेराइड का टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है। तो यानी कि इसको हम क्या कहेंगे कि मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड जो होते हैं उनका नेचर स्वीट होता है, बाकी जो होता है ना थोड़ा थोड़ा स्वीटनेस कम होते चले जाता है। तो इस प्रकार से जितना ज्यादा होगा, मतलब जो है आपका पॉलीगोसैकेराइड की ओर बढ़ेगा, तो उतना जो है स्वीटनेस उसका जो है कम होते चले जाता है। जनरल फॉर्मूला जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, C6H10N5, और इसको आप लोगों को मैंने बताया था C6H10O5 को हम लोग स्टार्च के भी नाम से जाना जाता है। याद आ रहा है? यस सर। इसको याद रख लीजिएगा कि स्टार्च का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, C6H10O5, और इसी को बहुत सारे कंबाइन करके जो बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पॉलीसैकेराइड कह देते हैं। एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज, एंड जो क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन। ये सभी के सभी क्या है, आपके पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल है। बोलिए यहां तक क्लियर है? यस सर। दीज आर टेस्टलेस, इसका जो है कोई टेस्ट नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टलेस कहते हैं। और ये याद रखिएगा, ये कैसे होते हैं, अमॉर्फस होते हैं। मैंने सॉलिड स्टेट में आप सभी को बताया था अमॉर्फस क्या होते हैं, किन्हीं को याद है? Those materials not having a proper regular shape, वेरी गुड, arrangement of molecules. हाँ, यानी कि सिंपल शब्दों में कहूं कि जो लॉन्ग पैटर्न तलक एक फिक्स अरेंजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, उनको हम लोग क्या कह देते हैं, एमॉर्फस कह देते हैं। यानी कि इसकी रेगुलरिटी है ना, कुछ देर तक होगी, फिर जो है वो क्या होगा, नहीं होगा, जिस कारण से इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एमॉर्फस कह देते हैं। जबकि क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो क्या होता है, बिल्कुल एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिस कारण से वो क्या हो जाते हैं, आपका जो है उनकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होती थी, उनको शार्प एज कटिंग मिलती थी, जबकि इनको नहीं मिलती है। इसी कारण से पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं थोड़े से कमजोर उनके बीच में बने होते हैं। अच्छा मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, डीएनए डीएनए किस एक डीएनए दूसरे डीएनए से जो बंधा होता है वो किस बॉन्ड से बंधा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड? Hydrogen one. वेरी सर हाइड्रोजन। हाँ, अगर एक डीएनए दूसरे डीएनए से जो बंधा होगा वो किस बॉन्ड से बना होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा बायोमोलिक्यूल्स में। ओके, दिस यील्ड मैनी मोनोसैकेराइड्स ऑन द एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। इन सभी को आप क्या करोगे, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स को आप एसिडिक के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराओगे, यानी कि वाटर और एसिड के प्रेजेंस में, तो वहां पे क्या हो जाता है, आपका पॉलीसैकेराइड्स का जो है फॉर्मेशन हो जाता है।
अब कई बच्चे देखिए इसको कहते हैं डी ग्लूकोज। आप सभी को इस ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना है। मैंने आप लोगों को याद करने का तरीका भी बताया था कि ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, CHO और वाटर की तरह लिखेंगे। वाटर में जो ज्यादा है OH, H प्लस एंड OH माइनस में टूटता है, तो जो ज्यादा है पहले उसको लिखेंगे OHH। बाकी जो है हम लोग क्या कर देंगे, एज इट इज क्या कर देंगे, लिख देंगे OH OH एंड हमारे पास क्या हो जाएगा CH2OH। कार्बन चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। यहाँ OH है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H, यहाँ H है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पे आपका OH है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H, और यहाँ पे OH है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके पास यहाँ पे देखिए अल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्डोज कहेंगे। इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज कहते हैं। ओके, अब ये जो ग्लूकोज होता है इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, C6H12O6 हो जाता है। अब अगर इसको चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने, अगर जो यहाँ पे क्या है, कीटो ग्रुप है ये दोनों। देखिए एक क्या है ग्लूकोज है और एक क्या है फ्रुक्टोज है। ध्यान से देखिए दोनों में क्या है, अभी तक बिल्कुल सेम ही है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज, आपको मैंने बताया था ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का जो फॉर्मूला होता है सेम होता है। बस मैंने कहा था, ये टेक्निकल विकास नए स्टूडेंट आ गए क्या? क्या नाम है टेक्निकल विकास, आप इस बैच के हो? चलिए ठीक है, क्लास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि जैसे ही हमारे पास क्या होगा कि इसको हम लोग क्या कह देंगे, ग्लूकोज। आपको मैंने कहा था कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का फॉर्मूला तो सेम होता है, बट स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड होता है, जबकि आपका फ्रुक्टोज में क्या हो जाता है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये देखिए, ये जो ग्रुप है आपके सामने, ये जो ग्रुप दिख रहा है, इस ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, कीटोन ग्रुप कहेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या अंतर होता है ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज जो होता है वो अल्डिहाइड का बना होता है, जबकि फ्रुक्टोज जो होता है वो किस चीज का बना होता है, कीटोन ग्रुप जो है वहां। अब कहोगे कि सर हम कैसे याद रखेंगे फ्रुक्टोज एंड कीटोन का, तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि आपके सामने क्या होना चाहिए कि CHO। ठीक है, हमारे पास वाटर है तो OH एंड H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH एंड जो है OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2OH। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या करना कि दोनों साइड अल्कोहल दे देना। फ्रुक्टोज में ऊपर में भी जैसा सेम है, नीचे भी वैसा ही हो जाएगा C2OH5, और यहाँ पे आपको कार्बन डबल बॉन्ड O कर देना। बाकी आप क्योंकि यहाँ पे OH की जगह पे डबल बॉन्ड यूज किए, बाकी एज इट इज क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, और लास्ट में क्या हो जाएगा CH2OH। बाकी जहां पे H है तो उसकी साइड OH कर दीजिए। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर दिया, लिख लिया। बस ध्यान रखिएगा कि आपके सामने अगर जो मुझे फ्रुक्टोज और ग्लूकोज को लिखना कहा जाए तो हम तो क्या करेंगे, CHO लिखेंगे ग्लूकोज में पहले, और वाटर जो टूटता है OH, और जो है OH माइनस और H में टूटता है, तो इस प्रकार से लिख देंगे। अब कोई बच्चा पूछ रहा होगा कि सर 3 अगर जो होते तो कैसा दिखता है, तो अगर जो 3 मोनोसैकेराइड से मिलता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अमाइलो पैस्टिन कह देते हैं, या अमाइलोज कह देते हैं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से क्या होगा, देखिए ये सिंगल मोनोसैकेराइड है और इस प्रकार से जुड़े होते हैं, और इसको हम लोग इस बॉन्ड को क्या कह देते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कह देते हैं। अब देखिए स्टार्च में कितने सारे हैं, जिस कारण से आपकी बॉडी में जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। देखिए कितने सारे बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ग्लूकोज में देखिए कि क्या है, बिल्कुल एक सिंगल से स्ट्रक्चर है। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर इसमें भी तो बहुत सारे बॉन्ड है ना, ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन इतने सारे बॉन्ड है। एज कंपेरिजन टू स्टार्च देखिए इसमें कितने कम बॉन्ड है। आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक की थोड़ी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है, जिस कारण से यहाँ पे स्टार्च को तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसी कारण से हमारी बॉडी में
जो स्टार्च होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते हैं। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर सुक्रोज जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो किन्हीं को याद है सुक्रोज का? वेरी गुड, C12H22O11। C12H22O11 हो जाए, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। शुगर। शुगर को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सुक्रोज के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने कहा ग्लूकोज को फ्रुक्टोज के नाम से जाना जाता है, उसी तरीके से शुगर को सुक्रोज में। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज करता है, वो मोल कॉन्सेप्ट में यूज करेगा। वो आपको क्या करेगा, ग्लूकोज ना देके फ्रुक्टोज दे देगा, शुगर ना देके जो है क्या दे देगा, सुक्रोज दे देगा। आप सभी को पता होगा कि इसका जो 343 जो होता है क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर मास हो जाता है, और इसका 180 होता है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इस प्रकार से जो है यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि इनका जो है मॉलिक्यूलर मास, ये सारी चीजें जो है कहाँ पे यूज होती है। अगर जो सिंगल होगा तो मोनोसैकेराइड, अगर जो डाई होगा तो यानी कि डाइसैकेराइड, ट्राई होगा तो ट्राइसैकेराइड, और बहुत सारे होंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्रांच यूनिट जो होते हैं बहुत सारे कंटिन्यू है, जिस कारण से इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पॉलीसैकेराइड्स कह देते हैं। अब इसका जो टेस्ट होता है पॉलीसैकेराइड्स का, वो टेस्टलेस होता है। अब पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो टेस्टलेस होते हैं। अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर मुझे एक बात बताइए, ग्लूकोज पानी में घुल जाता है, बट ये जो पॉलीसैकेराइड हैं ये क्यों नहीं घुलते हैं? कोई आंसर इसका देंगे? सर नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होते हैं। अच्छा, बॉन्ड ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं कहूं कि NaCl क्या डिसॉल्व करता है, और ग्लूकोज में बहुत सारे बॉन्ड है। अगर जब मैं NaCl यानी कि जो आप लोग साल्ट खाते हैं उसके कंपैरिजन में ग्लूकोज तो बहुत ज्यादा बॉन्ड है, तब तो ग्लूकोज को इस हिसाब से नहीं घुलना चाहिए। बोलिए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सर ये स्टेबल होता है। यस सर। ओके, ठीक है। ये क्या स्टार्च आप लोगों ने देखा है स्टेबल नहीं होता है क्या? जितने भी प्लांट में पाए जाते हैं वो तो मोस्ट स्टेबल होते हैं, टूटने से भी नहीं टूटते हैं। ये तो कम से कम ग्लूकोज बॉन्ड टूट जाता है। आप लोग अगर हमारी बॉडी में आसानी से टूट जाता तो हम लोग स्टार्च को खा लेते। हम लोग उसी चीज को खाते, मैंने पिछली क्लास में बताया था, हम लोग उसी चीज को खाते जो हमारी बॉडी में आसानी से ब्रेकेबल हो जाए, यानी कि आसानी से उसके बॉन्ड को हम लोग क्या कर सके, तोड़ सके। उन्हीं चीजों को हम लोग खाते हैं। और अगर आपको स्टार्च खाना है तो उसको जो है क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सीटी लगाना पड़ेगा। कुकर में जो है आधे घंटे तक जो है लगातार जो है 20-30 सीटी मारिए। खाने के लिए हम लोग जो है राजमा भी खा लेते हैं। देखिएगा, राजमा को एक बार पहले जो है इसको क्या करते हैं, फूलने देते हैं, एक मतलब जो पानी में भिगोते हैं 1 दिन तक, फिर उसके बाद जो है 8 सीटी मारते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है क्या है, आपका सेलुलोज ज्यादा है। इस कारण से वहां पे क्या हो जाता है, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो हम उसको बहुत ही सॉफ्ट करते हैं। मल्टीपल्स टाइम जो है उसको क्या कर देते हैं, यानी कि बॉयल करके जो है उस प्रकार से उसको जो है सॉफ्ट करते हैं। इसका सिंपल सा रीजन, 2 रीजन है। देखिए, क्या जितने पॉलीसैकेराइड्स हैं उनका साइज क्या है, बड़ा है या छोटा सर है? बड़ा है। वेरी गुड। बड़ा जल्दी घुलता है या छोटा घुलता है? सर छोटा। इसी कारण से ये यहाँ पे क्या हो जाता है, बड़ा होने के कारण जो है जल्दी दूसरे के साथ जो है घुल नहीं पाता है। जबकि छोटा जो होता है वो क्या हो जाता है, आसानी से जो है क्या करता है, 2 एटम के बीच में गैप में जो है क्या कर जाता है, डिसॉल्व कर जाता है। इसी कारण से जो मोनोसैकेराइड डाइसैकेराइड्स होते हैं वो आसानी से क्या कर जाते हैं, घुल जाते हैं। बट यहाँ पे कोई कहेगा कि सर जब पानी में डालते हैं तो बहुत सारे का बॉन्ड तो टूट जाता है, तो इसका बॉन्ड नहीं टूटेगा क्या? इसमें बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, जिस कारण से बहुत सारे बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, और सभी के सभी बॉन्ड नहीं टूट पाते हैं। जो बॉन्ड टूटते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, और जो नहीं टूट पाते वो एज इट इज फॉर्म में रह जाते हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द बॉन्ड जो है एज इट इज में रह जाते हैं, जिस कारण से आपके पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसॉल्वेबल नहीं होते हैं। बोलिए, यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके। अब देखिए, नाम कैसे लिखा जाता है जब आपके पास कोई भी ग्रुप आ जाए, तो नाम कैसे लिखेंगे? जैसे मान लो कि अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो। अगर बस आपको क्या करना है, अल्डिहाइड के लिए अल्डो जोड़ देना है,
एल्डिहाइड के लिए क्या जोड़ देना है, अल्डो जोड़ देना है, और कीटो का जो है कीटो ले लीजिएगा यहां से, ठीक है। हमने क्या कर दिया कि एल्डिहाइड से हमने क्या ले लिया, अल्डो ले लिया, और कीटो से, यहाँ कीटोन से हमने क्या ले लिया, कीटो ले लिया, और कुछ नहीं करना है। इनके पहले में अगर जब उनके पास 3 जो है मोनोसैकेराइड्स होंगे, तो आपको ये, अगर जो उसके पास अल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, अल्डोट्रायोज हो जाएगा, ठीक है, अल्डोट्राइज हो जाएगा। अगर उसके अंदर कीटोन ग्रुप है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, कीटोट्रायोज कह देंगे। अगर जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास 4 कार्बन है तो टेट्राज, यानी कि जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्डोटेट्रोज कह देंगे। और यहाँ पे अगर जो उसके अंदर कीटो ग्रुप होगा तो हम लोग उसको क्या कह देंगे, कीटोटेट्रोज कह देंगे। अगर उसके पास 5 कार्बन है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, एल्डोपेंटोज कह देंगे और कीटोपेंटोज कह देंगे। अगर जिसके पास 6 कार्बन होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, हेक्सोज, और उसके अल्डिहाइड ग्रुप उसमें होगा तो अल्डो हेक्सोज कह देंगे। और अगर उसके पास क्या हो जाएगा, कीटोन ग्रुप है तो कीटो हेक्सोज कह देंगे। इसी तरह से सिमिलरली अगर जो उसके पास हेप्टोज ग्रुप है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, एल्डो हेप्टोज कह देंगे। और जो है कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो कीटो हेप्टोज कह देंगे। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो आपको क्या करना है कि अल्डिहाइड ग्रुप से अल्डो को क्या कर देना है, यानी कि 3 के लिए इसको याद रख सकते हैं। 3 के लिए हम लोग ट्रायोज कहेंगे, 4 के लिए हम लोग टेट्रोज कहेंगे, 5 के लिए पेंटोज कहेंगे, 6 के लिए क्या कहेंगे, हेक्सोज कहेंगे, और 7 के लिए हम लोग क्या कह देंगे, हेप्टोज कह देंगे। अच्छा मुझे बताइए, अगर मेरे पास 7 में कीटोन ग्रुप है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कीटो हेप्टोज। वेरी गुड, इसको कीटो हेप्टोज कह कीटो देंगे। अगर मान लो मेरे पास 5 में अल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको क्या कह देंगे, एल्डोपेंटोज। एल्डोपेंटोज। वेरी गुड। अब आपको क्या करना है कि अल्डिहाइड से अल्डो को आपको क्या कर देना, पहले जोड़ देना है, कीटोन से आपको कीटो जो है पहले जोड़ देना है। अगर ये 3 कार्बन उसको ट्रायोज कहते हैं, 4 कार्बन तो उसको टेट्रोज कहते हैं, 5 कार्बन है तो पेंटोज कहते हैं, 6 कार्बन है तो हेक्सोज कहते हैं, 7 कार्बन है तो हेप्टोज कहते हैं। आप इतना सही चीजें इसको जो ध्यान रखिएगा। बस मैंने अभी तक क्या बताया कि आपको अगर जो किसी का नाम लिखना है कि कौन सा इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर उसका अल्डिहाइड है तो अल्डो, और जिस टाइप का ग्रुप है 3 है तो ट्रायोज, 4 है तो टेट्रोज, पेंट है तो पेंटोज, अगर जो 6 का मतलब मोनोसैकेराइड है तो हेक्सोज, एंड 7 है तो हेप्टोज, और सबके आगे क्या कर देना है, अल्डो ग्रुप जोड़ देना है। अगर जो उसके अंदर क्या हो, फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो तो वहां पे क्या कर देना, कीटो जोड़ देना। 3 कार्बन है तो कीटो ट्रायोज, 4 कार्बन है तो कीटो टेट्रोज, 5 कार्बन है तो कीटो पेंटोज, 6 कार्बन है तो कीटो हेक्सोज, एंड 7 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, कीटो हेप्टोज हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इनका नाम लिखते हैं। सो ऑन, अगर आगे चलते चले जाएगा तो हम लोग इसी प्रकार से जो है उसको क्या करते चले जाएंगे, आगे भी नाम लिखते चले जाएंगे। आपको इतनी सारी चीजें देखनी होंगी। वही कहता है पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट which yield a large number of monosaccharides unit on hydrolysis are called polysaccharide। इसका अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं, अगर आपने पॉलीसैकेराइड्स लिया, पॉलीसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइसिस कराया, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, यानी कि उसको ब्रेक डाउन करा, किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में। यानी कि हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो उसके, हाँ, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्या मिलेंगे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या ट्राइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स। उसके अंदर मोनोसैकेराइड्स होंगे। यानी कि जितने भी बने होंगे सभी के सभी क्या होंगे, इसी स्ट्रक्चर से बने होंगे। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, मोनोसैकेराइड्स कह देते हैं। अभी मैं आपको नहीं बताया कि कैसे इसका जो है क्लॉस रिंग फॉर्म होता है। अभी हम सिंपल सी बात कहें, ग्लूकोज जो है एक जब लाइन में होता है, जब हम आपको बताएंगे आगे कि कैसे इसका साइक्लिक हो जाता है, तब आपको जो है चीजें जो धीरे 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 पता लग जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमने कहा कि जो स्टार्च होते हैं, सेलुलोज होते हैं, ग्लाइकोजेन होते हैं, गम्स होते हैं, ठीक है, ये वो वाला गम्स नहीं है जो आदमी को होता है। ये गम्स जो है अलग टाइप का गम्स होता है, जो चिपकने वाला टाइप का, ठीक है। तो वो होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये सारे जो है आपके क्या हो जाएंगे, पॉलीसैकेराइड्स हो जाते हैं। पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट इन स्वीट टेस्ट, ये जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्वीट टेस्ट के नहीं होते हैं, इसीलिए नॉन शुगर कहा जाता है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में 2 बार पूछा जा चुका है कि पॉलीसैकेराइड्स को अल्सो जो है नाम से जाना जाता है,
उसमें अल्डोज दे देगा, कीटोज दे देगा, शुगर दे देगा, नॉन शुगर दे देगा, तो आपको जो है क्या मारना है, नॉन शुगर। नॉन शुगर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, टेस्टलेस होते हैं या स्वीटनेस उसमें जो है नहीं होती है। एक और बात याद रख लीजिएगा कि पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, नॉन सोल्यूबल। वेरी गुड, इनसॉल्युबल। हाँ इनसॉल्युबल कह दीजिए या नॉन सॉल्युबल कह दीजिए, आपकी जो इच्छा है तो वहां पे। लेकिन मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो कैसा होते हैं, स्वीट टेस्ट होते हैं और वो क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनकी साइज छोटी होती है तो आसानी से क्या कर जाता है, डिसॉल्व कर जाता है। पॉलीसैकेराइड्स आर soluble इन वाटर। ठीक है, तो यहां पे इसका अगर मैं पूछूं कि कितने मोनोसैकेराइड से कम ज्यादा होना चाहिए तो उसको पॉलीसैकेराइड्स कहेंगे। more than 10. हाँ, इन पॉलीसैकेराइड नंबर ऑफ, सीधे सीधे लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड आर ग्रेटर देन 10। अगर जो मेरे पास 10 सॉरी 7 जो है क्या है कि मोनोसैकेराइड से, तो वो किस में आएगा, ओलिगोसैकेराइड। वेरी गुड। अच्छा मेरे पास 5 है तो किस में आएगा वो, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। अगर जो मेरे पास डाई है, डाई सैकेराइड है तो किस में आएगा, आप उसको क्या कीजिएगा, ओलिगोसैकेराइड्स में ही लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जनरली हमारी जो बुक है बहुत सारी जगह उसको कहते हैं कि अलग बात में होता है, लेकिन आप याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 3 ही टाइप से होते हैं, यानी कि मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स को जनरली जो अगर मैंने आपको क्लासिफिकेशन किया था तो याद होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है शुगर, एक होता है नॉन शुगर। ठीक है, शुगर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक का नाम क्या होता है, मोनोसैकेराइड। वेरी गुड, मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, और इसके अंदर जो आता है वो क्या आ जाता है आपका, पॉली, पॉलीसैकेराइड। ये जो है बेसिकली आपको ध्यान रखना है। ये जो होते हैं इनको एक और नाम से जाना जाता है, इसको शुगर के नाम से जाना जाता है, जबकि नॉन शुगर इसको जो है क्या जो है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये। ठीक है, इसको इस प्रकार से आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये जितने भी होते हैं ये क्या हो जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। जितनी ज्यादा मोनोसैकेराइड्स होगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे जो है डाउन होती चली जाएगी, इस बात को याद रखिएगा। पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, इनसॉल्युबल। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सॉल्युबल, तो लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जितना बड़ा साइज होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, तो जिस कारण से आपके सामने क्या हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं बेसिकली क्या हो जाते हैं, जस्ट 1 मिनट रुकेंगे। सॉरी, हाँ जी प्रवीण बोलिए। सर पॉलीसैकेराइड इसीलिए इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में क्योंकि उनकी एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा होती है। हाँ ये भी कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, आयंस में टूटने के लिए ज्यादा एनर्जी हाँ आवश्यक ज्यादा है। एनर्जी की जरूरत होगी। तो इस कारण से वो क्या होगा, क्योंकि उसका बड़ा साइज है तो उसको डिसॉल्व करने के लिए भी बड़ा जगह चाहिए, यानी कि 2 मॉलिक्यूल, यस। इस कारण से वो क्या कर जाते हैं, टूट नहीं पाते हैं। अब मैंने आपको 2 रीजन बताए थे, याद हो तो मैंने कहा था कि पहला रीजन तो उसका साइज बड़ा होता है, दूसरा मैंने कहा कि वाटर में वो जाने के बाद, मैंने आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि वाटर की डाइलेक्ट्रिक जो प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को तोड़ने में। जैसे देखिएगा कि कई बार क्या होता है कि अगर जब आप पेपर को दीवार में चिपकाते हो तो वो नहीं निकलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी दे देते हैं।
या आप लोगों ने जब आप डॉक्टर बनोगे, किसी को चोट लग जाएगा तो देखिएगा पट्टी नहीं खुलती है, तो हम उसको किस पानी से खोलते हैं, ठंडे पानी से या गर्म पानी से? गर्म पानी से, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है कि वो वाटर जो है ना उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बढ़ा देता है, यानी कि तोड़ने की, यानी कि ब्रेक करने की जो है बॉन्ड को वो इंक्रीज कर देता है, जिस कारण से वो आसानी से जो है ब्रेक हो जाता है। और जितना आसानी से ब्रेक होगा तो वो जो है उतना आसानी से डिजोल्व होते चले जाएगा और वो जो है आसानी से पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाएगा। हाँ जी बोलिए रिया। सर स्टार्च कितनी मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है? स्टार्च जो है पॉलीसैकेराइड्स है, ये चीज तो मुझे भी नहीं पता कि कितने से बने होते हैं, लेकिन वो बहुत सारे से बना होता है, ग्रेटर देन 10 से होता है। ठीक है, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता कि कितने उसमें जो है मोनोसैकेराइड्स होते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, यस सर। ओके ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, द कार्बोहाइड्रेट में ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज आइदर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, वो उसको हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है, जो किसी के साथ आके अपने आप को रिड्यूस कर दे या रिएक्शन कर जाए उसको रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे, और जो नहीं करेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कह देंगे। ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंट रिएजेंट रेफर टू रिड्यूसिंग शुगर। इसका मतलब है, याद रखिएगा, मैंने आप सभी को बताया था कि अल्डिहाइड जो है टॉलेंट टेस्ट देता है, फैलिंग टेस्ट देता है, बेनेडिक्ट टेस्ट देता है, ये तीनों की तीनों टेस्ट देता है अल्डिहाइड। और कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है, अल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। लेकिन याद रखना कि कीटो ग्रुप जो है फैलिंग टेस्ट और टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ जो होता है क्या देता है, अल्डिहाइड वाले फैलिंग टेस्ट एंड टॉलेंस टेस्ट देते हैं, बेनेडिक्ट भी देते हैं। मैंने ये तीनों आपको पहले बताया था कि जहां भी अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा वो फैलिंग टेस्ट देगा, टॉलेंस टेस्ट देगा, बेनेडिक्ट टेस्ट देगा। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से कह सकते हो कि अगर जहां पे अल्डिहाइड ग्रुप होगा जिस कार्बोहाइड्रेट में, वो फैलिंग सॉल्यूशन देगा, फैलिंग टेस्ट देगा, टॉलेंस टेस्ट देगा, बेनेडिक्ट टेस्ट देगा। आप इस बात को जरूर याद रखना कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो फॉलिंग सॉल्यूशन देते हैं, टॉलेंस देते हैं और बेनेडिक्ट भी दे देते हैं। तो इस प्रकार से वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूसिंग हो जाते हैं। ऑल मोनोसैकेराइड्स वेदर अल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो क्या होते हैं, या तो अल्डोज हो या कीटोज हो। मैंने कहा था जिसके पास क्या हो, अल्डिहाइड ग्रुप हो उसको अल्डोज कहेंगे, जिसके पास कीटो ग्रुप हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कीटोज। ये सभी के सभी क्या करते हैं, आपका जो है क्या कर जाते हैं, रिड्यूस कर जाते हैं। लेकिन फैलिंग और टॉलेंस जो है जिसके अंदर अल्डिहाइड होते हैं वो दे देते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने आइसोमरिज्म पढ़ा होगा तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा है कि उसका जो है ना क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वैसे सभी का ही होता है, लेकिन दूसरा चीज क्या हो जाता है, यहाँ पे जो इसका, जैसे वहां पे क्या हो रहा था कि अरेंजमेंट डिफरेंट हो रहा था, बट यहाँ पे क्या, इनके अरेंजमेंट भी क्या होगा, सेम होगा, बट इनका जो स्पेस यानी कि 3D स्पेस में जो होगा अरेंजमेंट वो डिफरेंट हो जाएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियो जो है, हम लोग के बारे में बात करेंगे। ओके, आप सभी को पता होगा कि जो ग्लिसरल अल्डिहाइड होता है वो CHO, बड़े ध्यान से, क्योंकि यहीं से अगर आपने ग्लिसरल अल्डिहाइड याद किया, देखिए कितने बड़े बड़े मैं फॉर्मूले आपको याद कराऊंगा। ठीक है, इसको कहते हैं OH और यहाँ पे H, और इसको हम लोग क्या कह देते हैं, CH2OH। इसी का नाम क्या है, आपका ग्लिसरल अल्डिहाइड। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ग्लिसरल अल्डिहाइड कह देते हैं। बस आपको इसको याद रखना है, बाकी मेरी जिम्मेदारी है, आपको मैं तरीका बताऊंगा, आप उससे जो है आसानी से याद रख सकते हैं। सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या हो जाएगा, ग्लिसरल एल्डिहाइड। ग्लिसरल अल्डिहाइड हो जाएगा। ग्लिसरल अल्डिहाइड को आपको अगर जब मैं सिंपल शब्दों में बताऊं, मैंने ऐसा कभी बताया था, याद होगा, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन में। अब याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, अल्डिहाइड है ना, सॉरी, CHO। तो कुछ इस प्रकार से जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ग्लिसरल अल्डिहाइड का। ओके, वहां पे ग्लिसरीन के बारे में बताया था,
यहाँ पे क्या है, ग्लिसरल अल्डिहाइड है, यानी कि जो है अल्डिहाइड ग्रुप है उसके साथ ग्लिसरल में, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ग्लिसरल अल्डिहाइड। अब देखिए, अगर आप सभी को पता होगा कि ऑप्टिकल एक्टिव कौन होते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को, अब कहोगे सर प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल के रूप में समझाता हूं कि मान लीजिए कि सन से जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या निकल रहा है, रेज निकल रहा है, ठीक है। अगर आपने इसको पोलारीमीटर से पास कराया तो सबको क्या कर दिया, एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि पर्टिकुलरली मैंने मान लिया कि इस डायरेक्शन में। इसका मतलब है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा जब ये क्या करेगा, जब आप इसको राइट से पास कराओगे या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इसको हम लोग कह देंगे ऑप्टिकली एक्टिव है। अब कहोगे सर ऐसा होता है क्या, हाँ होता है। इसका यूज कहां पड़ता है, आप लोगों ने बहुत सारी मेडिसिन देखा होगा, उसको कहा जाता है कीप अवे फ्रॉम द सन, ऐसा कभी पढ़े हैं? Yes, हाँ, क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो लाइट के साथ क्या है, रिएक्टिव है, क्योंकि हम उसको तो बंद करके रखे हैं, अगर आप देखिएगा तो उसको हम क्या करते हैं, बंद करके रख देते हैं। लेकिन आजकल क्या करते हैं हम लोग, जो जो डब्बा बनाते हैं तो उसको ब्राउन कलर के बना देते हैं। पहले जो था, जितने भी मेडिसिन आते थे वो व्हाइट कलर के जो है या ग्लास के बने होते थे। अब हम ग्लास का यूज नहीं करते हैं क्योंकि ग्लास जो है थोड़ा सा महंगा हो जाता है और उसको जो है हम लोग बनाने में काफी ज्यादा वो लग जाता है। इस कारण से अब हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, और प्लास्टिक के ऊपर देखना ब्राउन कलर वाला प्लास्टिक बनाते हैं, व्हाइट कलर वाला नहीं बनाते हैं। बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे यानी कि जो लाइट के प्रेजेंस में आने के कारण जो है रिएक्ट कर सकते हैं, उन सभी को हम लोग क्या करते हैं, यानी कि ब्राउन कलर दे देते हैं, यानी कि कीप अवे फ्रॉम द सन से। क्योंकि अब जाने अनजाने में क्या पता कब कौन रख दे धूप में, 5 मिनट के लिए रख देगा, उससे एलर्जी हो जाएगी, एक तरह से वो बीमारी है। क्योंकि आपका जिस काम के लिए, अब जैसे मान लो कि राजा ने सैनिक रखा है अपने किसके लिए, सुरक्षा के लिए, अब राजा ही सैनिक विद्रोह कर देगा तो राजा क्या करेगा। उसी तरीके से जब आप लोग लाइट के प्रेजेंस में वो जो केमिकल है वो रिएक्ट कर जाएगा और वो आपके शरीर के लिए हार्मफुल हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या कर देते हैं, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव जो है कौन कंपाउंड है, नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर हमने क्या करा कि इसको मिरर इमेज है, ये यहाँ पे मिरर रखा, तो अगर इसका मिरर इमेज है तो इस वाले फॉर्म को हम लोग क्या कह देते हैं, एल ग्लिसरल अल्डिहाइड। ये क्या है, ग्लिसरल अल्डिहाइड है। इसका मतलब एल का मतलब होता है लिवोरोटेटरी, ये कौन सा है, डी ग्लिसरल अल्डिहाइड। अब कहोगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा, अब आप इसको याद रखिएगा, जो वाटर के जैसा है हम लोग उसको क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज। ये माइनस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम लिवोरोटेटरी कह देते हैं, लिवोरोटेटरी। और इसको हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। अगर आपने क्या करा कि जैसे ये यहाँ पे कोई जो है ऑप्टिकली एक्टिव हमें चेक करना है, अगर ये क्लॉकवाइज घुमा, देखिए दो तरीके से घूमेगा। अगर जब मैं यहाँ पे बनाऊं, मेरे पास ये लाइट है, अब हमने इसको क्या करा कि यहां से जैसे पास करा, अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, बोलिए, क्योंकि क्लॉक ऐसे घूमता है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो कैसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर जब मैं यहां से बनाऊं, ये है कि इस प्रकार से घूम रहा है, और ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इसीलिए इसको पहचानने के लिए हमने क्या करा, डी एंड एल का यूज किया। हमने सिंपल सी बात पढ़ी कि CHO एंड COH एंड CH2OH, इसको हम लोगों ने क्या कहा, ग्लिसरल अल्डिहाइड का। ग्लिसरल में 2 अल्कोहल ग्रुप होते हैं और उसी में अल्डिहाइड जोड़ दिया, तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, ग्लिसरल अल्डिहाइड का नाम दे दिया। अब अगर इधर साइड OH है तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इधर साइड इसका जस्ट अपोजिट है तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, लिवो रोटेटरी कह देंगे। ये दोनों मिरर इमेज है तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, इनांशियोमर भी कहेंगे। खैर ये चीजें हम लोग जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा भी। अब देखिए क्या हुआ कि ये जो हम बात कर रहे हैं डी अल्डोज की, यानी कि हम लोग जो बात कर रहे हैं इस वाले जो है डी अल्डोज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम जितने भी बात करेंगे सारे के सारे कैसे लिए हैं, अल्डिहाइड ग्रुप लिए हैं। ओके,
अब देखो ध्यान से, हमने क्या कहा कि हमें क्या याद रखना है, ग्लिसरल अल्डिहाइड। ग्लिसरल अल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है CHO COH एंड CH2OH। ठीक है, जहां कमी होगा वहां पे हम लोगों ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन पुट कर दिया। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या करा कि इसके बीच में ना एक ग्रुप ले आए, और कौन सा, OH एंड H ग्रुप को, क्योंकि हम जब भी जोड़ेंगे तो OH ही जोड़ते हैं, और वो भी कहां जोड़ते हैं, ऊपर में जोड़ते हैं। अगर आपने जोड़ा तो कुछ इस प्रकार से बना। अब कोई कहेगा कि सर जरूरी है कि इसी साइड जोड़ो, आप इसका अपोजिट भी कर दीजिए। मैंने कहा लीजिए भाई अपोजिट कर दिया। अगर हमने, क्योंकि हमारे पास सॉरी ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहां पे क्या होगा, अब हमारे पास क्या हो गया कि हमने जो है क्या याद रखा, ग्लिसरल अल्डिहाइड रखा। फिर से हमने क्या याद रखा, ग्लिसरल अल्डिहाइड रखा। ग्लिसरल अल्डिहाइड में क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं, क्योंकि आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आगे मैं इसका यूज करूंगा, इसीलिए अभी इतना ज्यादा मैं एम्फसाइज कर रहा हूं। मैंने क्या करा कि CHO, और हमने क्या करा कि OH एंड नीचे में क्या डाल दिया, CH2OH रखा। इसका नाम क्या है, ग्लिसरल अल्डिहाइड है। हमने क्या करा कि एक बार OH को इधर रखा, क्योंकि इस वाले फॉर्म में हमने कहा था OH इधर साइड होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं डी, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो यहाँ पे अब कोई बच्चा कहेगा कि सर इसको अपोजिट कर दीजिए, तो हमने कहा कि लीजिए, हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जो हमने अपोजिट कर दिया, तो ये H और ये OH, और यहाँ पे क्या हो गया OH एंड इसको H कह दिया। अभी इसको हमने CHO एंड CH2OH। अब हमने क्या कहा, डी इरिथ्रियोज, क्योंकि ये डी से बन रहा है तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डी इरिथ्रियोज, और इसका नाम क्या पड़ गया, डी थ्रियोज। हमने क्या करा, ग्लिसरल अल्डिहाइड लिया, ग्लिसरल अल्डिहाइड में OH को ऊपर में रखा, तो उससे जो बना डी इरिथ्रियोज बना। और हमने फिर क्या करा कि उसको जो है पलट दिया, यानी कि H को, जरूरी थोड़ी नहीं कि एक ही वाला हो सकता है इधर भी आ जाए। तो जैसे हमने पलटा तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि थ्रियोज कह देते हैं। क्या आप लोगों को ग्लिसरल अल्डिहाइड और डी इरिथ्रियोज एंड डी थ्रियोज याद हुआ? Yes, sir. आपको एक बार बनाना भी है। अब हम क्या करते हैं इसी में, अब देखिए इससे भी तो दो बनेंगे, क्योंकि मैं अगर जो एक ग्रुप और ऐड कर दूं, यहां पे देखिए हमने क्या करा कि एक और ग्रुप को ऐड कर दिया, CHO। पहले हमारे पास क्या है, डी इरिथ्रियोज है, ये डी इरिथ्रियोज ऐसा होगा कुछ, OH OH एंड CH2OH। अब मैंने एक और ग्रुप को ऐड कर दिया, EH, और यहां पे H इस प्रकार से जोड़ दिया। सिमिलरली इससे कितने टाइप बनेंगे, दो बनेंगे। मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने क्या कहा कि इससे हमारे पास कितने बन जाएंगे, दो बनेंगे। एक डी जो बनेगा, और दूसरा जो होगा क्या होगा, जब इसका अपोजिट करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोनोज, और हम लोग इसको सेकंड वाले को क्या कह देते हैं, एरेबोनोज कह देते हैं। यहां पे इसको याद रखने के लिए इसको आप क्या कहिएगा, ET। याद रखिएगा कि डी अल्डोज से या डी ग्लिसरल अल्डिहाइड से दो बनते हैं, ET का फॉर्मेशन होता है, और ET से जो बनता है वो राक्सल बन जाता है, यानी कि चार बनेगा। ध्यान से सुना, फिर से मैंने क्या बोला कि ग्लिसरल अल्डिहाइड से हमने क्या बनाया, ET। ET का मतलब क्या होता है, इरिथ्रियोज एंड थ्रियोज। फिर हमने ET से, क्योंकि इसमें भी OH एक साइड जोड़ोगे फिर दूसरे साइड H जोड़ोगे, तो दो बनेंगे, दो इसमें बनेंगे, तो टोटल कितने बन जाएंगे, चार बन जाएंगे। अगर ये चार बने तो उसको हम लोग याद रखने के लिए क्या कहेंगे, राक्सल कह देंगे। यहां पे देखिए हमने क्या करा कि जब हमारे पास क्या था, CHO, और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने OH, और यहाँ पे क्या रखा था, OH, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, CH2OH। इसका नाम था डी इरिथ्रियोज। हमने क्या करा कि यहाँ पे OH और H जोड़ दिया, इसी को हम लोगों ने क्या कहा, राइबोज कह दिया। अब जब इसके जस्ट अपोजिट में जोड़ेंगे तो उसको हम लोग क्या कह देंगे,
यानी कि जस्ट डी अरबनोज कह देंगे। इसका नाम क्या हो गया, डी राइबोज, और इसका नाम क्या हो गया, डी अरबनोज। सिमिलरली अब देखिए हमारे पास कुछ ये वाला है कि HOH जस्ट अपोजिट साइड है, तो इससे जो बनेगा यहां पे जोड़िएगा HOH, यहां तक तो बिल्कुल सिमिलर है। OH वाले को हमने क्या करा कि यहां पे जोड़ा पहले, तो इसको हम लोग कहते हैं डी जाइलोज कह देते हैं। और आपने H को अपोजिट साइड जोड़ा, यहाँ पे OH है तो इसको अपोजिट साइड जोड़ा, तो यहाँ पे H जो बना इसको हम लोग क्या कहते हैं, डी डायलोज कह देते हैं। याद रखने के लिए हमने क्या कहा कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से दो बनाए, इरिथ्रियोज एंड थ्रियोज। थ्रियोज और इरिथ्रियोज से जो हमने बनाए चार, जिसको हमने क्या याद रखने के लिए कहा, राक्सल। तो राक्सल से हमारे पास क्या हो जाएगा, आर से राइबिनोज, डी से क्या हो जाएगा, एरेबिनोज, और एफ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जाइलोज, और एल से क्या हो जाएगा, लाइलोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या याद रखने के लिए कहा, आपको राक्सल याद रख लेना। ठीक है, हमने क्या कहा, डी राइबोज से ईटी बना, ईटी से क्या बन गया, राक्सल बन गया। ओके, अब आप खुद भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे इससे दो बनेगा, इससे दो बनेगा, इससे दो बनेगा, इससे दो बनेगा, तो टोटल कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमें कितने तक याद रखना है, एटलीस्ट 6 कार्बन तक ग्लूकोज का यूज होता है, तो हमें 6 कार्बन तक तो जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, तो हमें एक और ग्रुप पढ़ना पड़ता है, बस 6 कार्बन तक आपको याद रखना पड़ेगा। डी राइबोनोज में हमने क्या करा कि OH एंड H को जो है क्या करा, इस साइड जोड़ दिया, इसको हम लोगों ने क्या कह दिया, एलोज कह दिया। अभी मैं इसको याद रखने का भी तरीका बताऊंगा। और HOH को हमने क्या कर दिया, जस्ट अपोजिट साइड कर दिया, तो हमने इसको नाम क्या दे दिया, एल्ट्रोज नाम दे दिया। ठीक है, डी राइबोज से इससे जो बनेगा दो बनेंगे, इससे फिर कितने बनेंगे, दो बनेंगे, इससे कितने बनेंगे, दो बनेंगे, और इससे कितने बनेंगे, दो, यानी कि टोटल जो है आपको 8। आपको बस ये याद रखना है कि हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड से हमने दो बनाए, एक का नाम इरिथ्रियोज, और इरिथ्रियोज उसके बाद जो हमने क्या बनाया, थ्रियोज बनाया। जो इरिथ्रियोज था उसमें क्या था, OH OH CH2OH, जबकि आपके पास थ्रियोज में क्या था, HOH CH2OH, और ऊपर में जो है CHO ग्रुप था। इस प्रकार से फिर हमने कहा कि भाई थ्रियोज में इरिथ्रियोज में आपको क्या करना है कि OH ग्रुप 3 बार जोड़ देना है, तो वहां से हमारे पास क्या बन गया, यानी कि राइबोनोज बन गया, और उसका दूसरा हम बनाएंगे तो यहाँ पे एरेबिनोज बन जाएगा। और सिमिलरली हमने क्या कहा कि जो है OH HOH जो बनेगा उसको जाइलोज कह देंगे, और HHOH जो बन जाएगा उसको डी लाइलोज कह देंगे। ओके, फिर हमने कहा कि भाई राइबोनोज से दो बनेगा, एक तो बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, OH OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्यूट्रोज। इसको नाम भी बड़ा आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ओके, अब हमारे पास है डी एरेबिनोज। अगर डी एरेबिनोज है तो इसका मतलब क्या है कि आपने एरेबिनो ग्रुप से बनाया, तो एरेबिनो में हमने क्या करा था कि HOH था, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, OH ऊपर में जोड़ देंगे, इसका जस्ट अपोजिट जोड़ देंगे, और इसी को कहते हैं ग्लूकोज। आपको इसका फॉर्मूला तो जरूर याद रखना है, मैंने याद रखने के लिए बताया भी था, OH HOH OH जो है इस प्रकार से वाटर को तोड़ते हैं तो OH और H के फॉर्म में जो है क्या कर जाते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, सेकेंड वर्ड हमने क्या करा कि इसको जो है इस प्रकार से रख दिया। अब हमारे पास जो आता है जाइलोज से, जाइलोज में हमने क्या करा कि यहाँ पे OH HOH था, तो हमने क्या करा कि OH H ग्रुप को जोड़ दिया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ग्लूकोज। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, इसको जो है आइडोज कह देंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसको ग्लैक्टोज को भी आप इसको क्या कीजिएगा, याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी आपको कई बार जो है देखने के लिए मिलेगा जब आगे हम बताएंगे। अब कहोगे कि सर हम कैसे याद रखें कि इसका नाम, आपको सीक्वेंस में याद रखना है। मैंने क्या कहा, आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड याद रखना है, ग्लिसरॉल्डिहाइड में क्या करना, OH एक साइड जोड़ना और एक साइड, तो वहां से एक इरिथ्रियोज बनाना, दूसरे साइड थ्रियोज बनाना, इरिथ्रियोज से दो बनाना, यानी कि आपका क्या बन जाएगा, यानी कि जो है राक्सल बन जाएगा, राइबोनोज एरेबिनोज, और जो है एक्स से जाइलोज एंड लाइलोज बन जाएगा। अब कहोगे कि सर ये जो 8 है इसका नाम क्या कहेंगे, तो इसका नाम देखिए मैं आपको याद कराता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो है इसको हम लोग कहते हैं आ। ठीक है, ए को हम लोग क्या कह देंगे, आ। ठीक है, GM। ठीक है, यानी कि आप ग्रैंड मदर भी कह सकते हो या जो भी कह सकते हो, या हम लोग कह सकते हैं आओ GM एंड GI, जो है हम लोग जो है हायर पोस्ट पे जो मैनेजर होते हैं उसको हम लोग GM एंड GI कहा जाता है। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हो कि आओ GM एंड
GI। ठीक है, आप इस प्रकार से जो है इनको जो है याद रख लीजिएगा, ताकि कि आपको जो है आगे की क्लास में हम लोग जो है क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर का जो है यूज करेंगे। आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, ताकि कि जो है नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीजें हैं, मैं इसको भेज दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको जो है ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास में यहीं पे रखता हूँ, क्योंकि मुझे सेकंड क्लास भी लेनी है।